हाँ जी मित्रों, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ एसए 450। सर एसए 450 किसकी बात करता है? अभी आपने क्या करी थी? सैंपलिंग करी थी। सैंपलिंग करके तुमने निकाली गलतियां, जिसको बोलते हो मिस स्टेटमेंट। हाँ सर, अब इन मिस स्टेटमेंट का क्या करना है? अब इन मिस स्टेटमेंट का क्या करना है सर? इनको इवेलुएट करना है, इनको ठीक कराना है। तो इसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। सबसे पहले बताओ ये मिसस्टेटमेंट आती कहां से? ये गलतियां आती कहां से? तो मैंने कहा ये गलतियां आती हैं, जैसे मटीरियलिटी है उसका बेंचमार्क कहां से आता है? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये आपने बोलना है जो भी गलतियां ये आती है जियो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और जियो धन धनाधन। सर जियो का क्या मतलब था? जे फॉर जजमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की जजमेंट है वही गड़बड़ है, यानी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो कैसे होने चाहिए? रीजनेबल, बेचारे अनरीजनेबल है। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट, बेचारी इनएप्रोप्रिएट है। तो जब भी जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं ऑडिटर को लगता है as per the auditor the accounting estimates are unreasonable or the selection and application of accounting policies inappropriate, हम उसको मिसस्टेटमेंट का नाम दे देंगे। अब जब अकाउंटिंग एस्टिमेट की जजमेंट ही गलत है तो इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट बनेगा। तो आई फॉर इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब ये जानबूझ के भी हो सकता है, गलती से भी हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू ओवरलुकिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। अगला पॉइंट है जिस डेटा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो डेटा ही गलत है, यानी इन एक्यूरेसी इन द गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। एंड लास्ट में ये सब हो गए एरर्स, लास्ट में बच गया ओमिशन। ओमिशन ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। क्या सर? ओमिशन ऑफ द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपके चारों सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट हो गए। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप ऑडिट करोगे और आपको गलतियां मिलेगी आप उनको एक्यूमुलेट करते रहना। सर एक्यूमुलेट क्या हमें सारी गलतियां करनी है, या फिर जो बहुत छोटी गलती है, जो अपने आप कितना भी आप उनको टोटल कर लो, कितना भी एग्रीगेट कर लो, वो कभी भी मटेरियल नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी गलतियों को क्या कहते हैं? मैंने कहा बहुत छोटी गलतियां जिनको कितना भी एक्यूमुलेट कर लो मटेरियल नहीं हो पाएंगी, इनको कहते हैं क्लियरली ट्रिवियल। तो जो क्लियरली ट्रिवियल गलतियां हैं उनको एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। अब आपने एक्यूमुलेट करना शुरू किया और आपको मटीरियलिटी की फील आ गई। सर मटीरियलिटी की फील मतलब जो आपकी एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट थी प्लस जो मिसस्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करी है, आपको लगता है कि अगर मैं इनको प्रोजेक्ट करूं, अगर मैं इनको प्रोजेक्ट करूं पूरी पॉपुलेशन पे, तो जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है प्लस एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट, ये दोनों मटीरियलिटी की ओर जाएंगे। प्रोजेक्शन करते वक्त हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं, नेचर एंड कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट, या आप बोल दो नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये कहता है नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए अबाउट द मिसस्टेटमेंट एंड एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट, ये दोनों मटीरियलिटी की ओर जा रहे हैं। या फिर आपकी जो एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट है वही मटीरियलिटी की ओर जा रही है। तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे पूरी पॉपुलेशन को चेक करो, पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करो, जो भी मिसस्टेटमेंट है उनको करेक्ट करो। अब मैनेजमेंट ने करेक्ट किया कि नहीं, ये आप वेरीफाई करोगे बाय परफॉर्मिंग योर ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब कई बच्चों ने बोला सर मटीरियलिटी के अलावा जो बाकी मिसस्टेटमेंट है, जो क्लियरली ट्रिवियल तो नहीं है बट बाकी मिसस्टेटमेंट से क्या उनको भी हम करेक्ट करवा सकते हैं? करवा सकते हो। कम्युनिकेट ऑल द मिसस्टेटमेंट टू मैनेजमेंट, उनको बोलो करेक्ट करो। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो उसका रीजन समझ लेना। हो सकता है मैनेजमेंट की बायसनेस हो, और अगर मैनेजमेंट बायस्ड है, अगर मैनेजमेंट बायस्ड है तो आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे शक हो सकता है। यू कैन क्वेश्चन whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। तो हमने मैनेजमेंट को सारी कम्युनिकेट करी, मैनेजमेंट ने अगर करेक्ट नहीं करी तो रीजन पूछेंगे। रीजन से पता चलेगा कहीं 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 मैनेजमेंट की बायसनेस तो नहीं, कहीं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। अब लास्ट में सर आता है सवाल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का क्या करना है। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब है आपने इनको एक्यूमुलेट तो किया है बट मैनेजमेंट ने इनको करेक्ट नहीं किया। तो हमें मिस स्टेटमेंट से डर लगता है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट से? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो आपने चेक यही करना है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल और नॉट। बट इससे पहले अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस कर लेना एज पर एसए 320 कंसीडरिंग एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया। यही आपके आरटीपी में 24 में भी आईसीआई ने पूछा था कि आपकी जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, अगर ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, तो आपको मटेरियलिटी रिवाइज करनी पड़ती है। अगर मटेरियलिटी रिवाइज करने के चक्कर में मटेरियलिटी लोअर हो जाती है तो इसके जो नीचे वाली मटेरियलिटी होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो भी लोअर हो जाएगी। अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लोअर हो गई तो आपको ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंगली फिर आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करके चलोगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, रीअसेस द मटेरियलिटी एज पर एसए 320 कंसीडरिंग एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जब आपने मटेरियलिटी वापस निकाल ली, अब आप चेक करो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल तो नहीं है। अच्छा,
अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की सिर्फ अमाउंट देखेंगे या नेचर और सर्कमस्टेंसेस भी? सर तीनों चीजें देखते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारा दिमाग खुल गया, तो हम यहां पे सिर्फ साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट नहीं देखेंगे, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस भी देखेंगे। क्या पता प्रोजेक्शन करके वो मटेरियल हो रही हो। सो नेचर, साइज एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मिसस्टेटमेंट प्लस इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, इन दोनों को कंसीडर करके देखेंगे क्या ये मटेरियल है। अच्छा, मटेरियलिटी भी हम दो लेवल पे निकालते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की निकालते थे, कई बार इंडिविजुअल एबीसीडी की निकालते थे। तो ये कह रहे हैं आपने ये दोनों चीजें मटेरियलिटी के कंसीडर करनी है फॉर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर। अब आपको लगता है अगर ये मटेरियल है, मैनेजमेंट ने तो करेक्ट नहीं करी, तो किसके पास जाए? टीसीडब्ल्यूजी। अब आप टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओगे और कम्युनिकेट करोगे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अच्छा, मैं टोटल अनकरेक्टेड बता दूं या इसको मुझको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? सर इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ये भी बता देना इसका इंपैक्ट क्या आएगा ओपिनियन पे, वरना वो आपको हल्के में ले लेंगे। तो ओपिनियन पे इंपैक्ट भी बता देना, देन रिक्वेस्ट कर देना, करेक्ट कर दो चुपचाप। रिक्वेस्ट फॉर द करेक्शन, अभी भी अगर उन्होंने करेक्ट नहीं करी, इसका मतलब उनको लग रहा है इममटीरियल है, तो आप उनको बोलना आप हमको लिख के दे दो, take a written representation from management and TCWG that the effect of uncorrected misstatement is not material, it is immaterial, plus जो भी समरी है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की उसी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के पीछे लगा देना। अब आखिरी में अगर आप कंक्लूड करते हो कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया एंड यू आर नॉट एबल टू कंक्लूड दैट इट इज नॉट मटेरियल, सर नॉट का मतलब पॉजिटिव हो जाता है, मतलब आप कंक्लूड करो दैट इट इज मटेरियल, देन यू कैन रिपोर्ट अकॉर्डिंगली एज पर योर एसे 705। तो यहां आपका एसे 450 कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा एसे है, बेसिकली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है मटेरियलिटी और सैंपलिंग को लेके, उसी के बेसिस पे ये ऐसे आपका एकदम बढ़िया तरीके से डन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। यूं ही खुशी खुशी मलाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।